हम दाएं हाथ वाले डाकू की जिंदगी पर गौर व फौज करने को जाएंगे, जिसने वक्त को गनीमत समझा और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिदा कबूल करके हयात जावेदा हासिल किया। हमारा आज का मज़मून दाएं हाथ मसलूब डाकू की तौबा, बहाली और हसूले जावेदानी हयात जावेदा। तो आइए खुदा के कलाम की तिलावत मुकद्दस लूका के अंजीली बयान के 23वें बाब से करें, 39वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। The Gospel of Luke, chapter 23, verse 39 through 43। यहाँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अंजील पाक की तिलावत के वसीले खुदावंद खुदा हम सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। आज के मजमून को एक बार फिर सुन लें। दाएं हाथ मसलूब डाकू की तौबा, बहाली और हसूले हयात जावेदानी। याद रखें कि मसीह के साथ मसलूब दोनों डाकू बदकार थे, दोनों मसीह के करीब थे। 6 घंटों तक मसलूबियत के तमाम मनाजर दोनों ही ने देखे थे। दोनों ही इंतहाई तकलीफ और अजियत का शिकार थे। दोनों ही करीबों मौत थे। दोनों ही को गुनाहों से निजात पाने की जरूरत थी। दोनों ही को हमेशा की जिंदगी की जरूरत थी। लेकिन अफसोस, एक तो अपने गुनाहों के भंवर में हलाक हो गया, लेकिन दूसरे ने अपने गुनाहों को महसूस करके, उनका इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करके गुनाहों की माफी हासिल कर ली और जन्नत अल फिरदौस का वारिस बन गए। आज कलीसिया की हालत भी बिल्कुल ऐसी है। एक ही चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, एक ही तर्ज के गीत गाते हैं, एक ही दुआ पर आमीन करते हैं, एक ही वाज को सुनते हैं, लेकिन कुछ तो बैठे हुए भी अपने ख्यालात में गुम खुदा के कलाम की बातों को बगौर नहीं सुनते और अपने ऊपर हलाकत
डाकू की तरह खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाए हुए उसकी आवाज को ध्यान से सुनते और बरकत पाकर अपने घरों की तरफ रुख सकते। मेरे दिल की आरज़ू और दुआ है कि काश आज हम में से हर एक दाएं हाथ वाले डाकू की तरह खुदावंद यीशु मसीह को पहचान ले, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले और हयात जावेदानी हासिल करके खुदा के घर से रुक सके। चंद बातें इस डाकू की जिंदगी के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, डाकू की शख्सी जिंदगी। हो सकता है कि इस डाकू ने एक अच्छे खानदान में जन्म लिया हो। मैंने पिछली बार बताया था कि ये दोनों डाकू यहूदी खानदानों से ताल्लुक रखते थे और 12 साल की उम्र तक यहूदी दस्तूर के मुताबिक सिनेगॉग्स में जाकर इन्होंने अपने दीन की तालीम हासिल की होगी और पाक नविश्तों से तालीम पाई होगी और खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में जो सुलह का बादशाह बनकर आएगा और वो मसीह अपनी कौम को रूमियों के जुल्म और तशद्दुद से छुड़ाएगा। ये जरूर सुना होगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये शख्स पटरी से उतर गया। जवानी की दलीज पर पांव रखने के बाद वो मुख्तलिफ बुराइयों का शिकार हो गया। खुदा का कलाम पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 33वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ दे। इस डाकू का मुस्तकबिल तारीख हो गया। इस डाकू के बारे में एक रवायत है और वो रवायत मैंने फीबा रेडियो से बहुत साल पहले सुनी कि ये डाकू बचपन ही में कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था और अपने वालिदैन के साथ एक सराय में मुफ्त से कयाम पजीर था। और जब खुदावंद यीशु मसीह छोटे थे, हेरोदेस बादशाह की उस चाल और मंसूबे की वजह से मुल्क के मिस्र की तरफ उसके वालिदैन उसे लेकर जा रहे थे और रास्ते में एक सराय में उन्होंने भी मुफ्त से कयाम और मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को नहलाने के लिए सराय के इंतजामिया से एक मटके में पानी हासिल किया और उस पानी से खुदावंद यीशु मसीह को गुस्ल किया और कुछ पानी उस मट्टी के बर्तन में बच गया और इस बच्चे की मां, इस डाकू की मां वहां पर आई और उसी बचे हुए पानी से इसे गुस्ल देते ही उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। ये बच्चा कोढ़ से पाक और साफ हो गया और मुकद्दसा मरियम के पास उसकी मां आकर यीशु मसीह के कदमों को चूमने लगी कि ये कैसा बच्चा है जिसके बचे हुए पानी से मैंने अपने बच्चे को गुस्ल दिया और वो एक लाइलाज और मोहलक मर्ज से शिफा याब हो गया। आज हो सकता है कि डाकू को अपनी मां की बात याद आई हो
जब इंसान मुसीबत और तकलीफ में होता है, उसे माजी की तमाम यादें ताजा होती हैं। और किसी ने कहा, यादें माजी अजाब है या रब, बुला दे मुझे हाफजा मेरा। पर डाकू ने अपने माजी को याद रखा और आज उसे अपनी मां की नसीहत भी याद आई हो। एक बच्चा था जिसका नाम यस्सु था और उसके बचे हुए पानी से ला इलाज मोहलक मर्ज से शिफा याब। उसकी शख्सी जिंदगी अगरचे गुनाहों से लबरेज थी, पर आज उसने अपने माजी को याद करके खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी आंखें जमा ली और उसके अंदर ईमान का खजाना पैदा हो गया। और हमारा दूसरा नुक्ता है डाकू का इकरारुल ईमान। मसलूबियत के इस मौके पर डाकू का ईमान एक जिंदा और नहायत कीमती ईमान नजर आता है। उसने ऐसे वक्त पर मसीह से दरख्वास्त की जब हजारों हजार का मजमा खुदावंद यीशु मसीह को मसलूबियत में दुख उठाते हुए देख रहा था। और इस हजारों के मजमा में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो बरमला यीशु मसीह के साथ हमदर्दी का इजहार करता। इस डाकू ने लोगों को यीशु मसीह पर लान तान करते हुए सुना था, रोमियों को जुल्म ढाते हुए देखा था, उसे सलीब उठाकर गिरते पड़ते भी देखा था। उसने दुश्मनों के तौहीन आमेज कलमात भी सुने जो मसीह पर कसते थे। उसने यह भी देखा कि कोई हमदर्द नहीं जो यीशु मसीह के साथ थोड़ा बहुत इजहारे हमदर्दी करे। इस बेबसी के आलम में डाकू का मसीह खुदावन से रहम की भीख मांगना उसके ईमान के खजाने को उजागर करता है। और सात नुकात इस डाकू के ईमान के अंदर नजर आते हैं जो उसके कामल ईमान की अक्कासी करते हैं। सबसे पहली बात, डाकू 41वीं आयत को पढ़ ले, फिर हम इसकी तशरीह में जाते हैं। डाकू कहता है, हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। पहली बात, डाकू इस हकीकत पर ईमान रखता है कि खुदा गुनाहों की सजा देगा। हमारी सजा तो वाजिबी है, दूसरी बात, डाकू के दिल में एहसास से गुनाह मौजूद था, अपने कामों का बदला पा रहे। उसने जो भी अपनी जिंदगी में घिनौने काम किए, इनके लिए जो लफ्ज बदकार इस्तेमाल हुआ वो बड़ा काबिल गौर है, जिसमें कत्लो गारत, जिना बिल जबर और दीगर बहुत सारे गुनाह शुमार किए जा सकते हैं। आज डाकू अपने किए पर पछताते हुए अपने गुनाहों के भंवर में फंसा हुआ एहसास गुनाह को
उजागर करता है। तीसरी बात, वो मसीह के बेगुनाह या मासूम होने का भी ऐलान करता है। अपने साथी को झिड़क कर कहता है, हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये तो मासूम बर्रा है, ये तो पांव के तलवों से लेकर सर की चांदी तक पाक है, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। चौथी बात, वो मसीह के खुदावंद होने का इकरार करता है यीशु मेरे निजात दहिंदे। पांचवी बात, वो मसीह के बादशाह होने का इकरार करता है और उसकी बादशाही पर ईमान लाकर कहता है, जब तू अपनी बादशाही में आए, तू बादशाह है। मैं ईमान लेता हूं वाकई बादशाह है, जो माफी के कलमे सादर फरमा कर कहता है कि अब आप इनको माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पांचवी बात हमने देखी। छठी बात, वो मसीह के निजात दहिंदा होने पर भी ईमान लाता है। यीशु मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ते ने आकर कहा, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। यीशु का मतलब है निजात दहिंदा। जब उसने कहा, ए यीशु तू मेरा निजात दहिंदा है, ए यीशु, वो मसीह के निजात दहिंदा होने पर ईमान रखता है। और सातवीं बात, वो मसीह की आमदे सानी पर भी ईमान रखता है। जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। एक मसीह आलम जॉन कैलवन कहता है कि ये डाकू ऐसा इंसान है जिसने अंधेरे में उजाले को देखा, जुल्मत में नूर को, जुल्म और बर्बादी में अजमत को देखा और ईमानी बसारत के जरिए दूसरी जिंदगी का नजारा किया। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। तीसरी बात, डाकू की सच्ची और शख्सी तौबा। अब तक हमने ईमान की बात की कि डाकू के अंदर ईमान पैदा हुआ। ईमान पैदा हुआ। अब डाकू की शख्सी और सच्ची तौबा। निजात इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। ये उस वक्त मिलती है जब ईमान उजागर होता है और एहसास गुनाह और इकरार गुनाह और तर्क गुनाह जैसा अमल वजूद में आता है। डाकू के अल्फाज तमाम चीजों की आकाशी करते हैं। वो अपने माजी को याद कर रहा था। डाकू के तमाम अल्फाज उसे माजी से बाखबर रखे हुए थे, क्योंकि उसका इकरार इस बात का मजहर है
कि हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला हुआ है। लेकिन इसके साथ एक मुबारक सोच और उम्मीद की किरण भी नजर आती है। अगरचे उसका माजी बिगड़ चुका था और अपने गुनाहों के भंवर में फंस कर जिंदगी गुजार रहा था, मगर आज जब वो तौबा के दरवाजे पर खड़ा है, वो क्यों ईमान ना लाए? वो क्यों मुस्तकबिल के संवारने की फिक्र ना करे? क्यों वो जुल्मत और तारीकी में से नूर को तलाश ना करे? अब उसने यीशु को करीब से होकर जिंदगी की बारीकी को जान लिया। गुनाह का इजहार और इकरार और सच्ची तौबा एक गुनाहगार की सबसे बड़ी जरूरत है। आज उसने माजी की हर बुराई को खैर बात कह दिया और अपना रुख बदल दिया। अपने साथी डाकू से आंखें चुराकर यीशु मसीह पर लगा दी, रुख फेर लिया। आज उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बहते हुए खून और धार पर थी। आज वो जान चुका था कि गुनाह की मजदूरी मौत है और मसीह पर ईमान लाना हयाते अबदी है। डाकू का इकरार और ईमान शख्सी था, तौबा भी शख्सी थी। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अगर वो हम जैसा होता तो अपने साथी डाकू के साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह पर तानाज़नी करता और कहता कि हमा यारा दोज़ख, हमा यारा जन्नत। बहुत सारे लोग कई बार तौबा की नौबत तक नहीं पहुंचते अपने साथियों की वजह से। उनके साथ ऐसे पैमान किए होते हैं, मंसूबे बनाए होते हैं गुनाह पर अमल करने के लिए, और वो अपने गुनाहों के भंवर में गर्क हो जाते हैं। इस डाकू ने अपने साथी को झिड़का और फिर उसकी निगाहें यीशु अल मसीह के जख्मों पर लग गई। उसने अपने साथी को झिड़का और अपनी शख्सी जरूरत को एहसास महसूस करके शख्सी तौबा की और खुदावन को पुकार कर कहा, ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। चौथा और आखिरी नुक्ता आज के पैगाम को खलोस करने से पहले, डाकू की तौबा के असरात क्या असर निकला, क्या असरात मुरतब हुए? याद रखें, पिछली बार भी हमने देखा कि मुकाम में गुलगता पर 3 सलीबें थी। 3 सलीबें। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब दरमियान में दाएं हाथ ये डाकू, बाएं हाथ दूसरा डाकू, दोनों का फासला एक जैसा था। जब बाएं हाथ वाले ने यीशु को पुकारा, लेकिन फंसला तौर पर और दुनियावी जिंदगी की भीख मांगने के लिए, खुदावंद ने उसकी फरियाद को नहीं सुना। लेकिन इस तौबा याफ्ता, तौबा की तरफ राग़ब होने वाले डाकू और उसके ईमान और इकरार पर खुदावंद ने अपना कान पूरी तरह लगाया, उसकी दरखास्त को सुना और बिला ताखीर उसे जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। कल की बाबत घुमंड ना कर,
तू नहीं जानता कल क्या होगा। आज कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है। तू आज मुझ पर दिलो जान से ईमान लाया और आज तूने सच्ची तौबा की, इसलिए मैं भी आज ही तुझसे कलाम करके वादा करता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यूं लगता है जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की मजूसी आए, पूछने लगे यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहां है। एक सोना लेकर आया, अगरचे वो गरीब छोटे से टूटे फूटे घर में उस वक्त मुकीम था, लेकिन सोना लाने वाले ने जाहिर किया कि तू बादशाह है। और जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़े गए, रोमी जल्लादों ने उसके सर पर तमसिया तौर पर कांटों का ताज रखा, तमसिया तौर पर सलीब पर कुतबा लेकर लगाया गया कि यहूदियों का बादशाह है। लेकिन उसने सच साबित कर दिखाया कि वो वाकई बादशाह है। उसने माफी के कलमे सादर फरमाए और निजात के कलमे सादर फरमाकर, रिहाई के कलमे सादर फरमाकर कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आज भी वो गुनाहगार की सच्ची तौबा और गुनाहों से इकरार का मुंतजिर और मुश्ताक है। वो आज भी अपने जख्मी हाथ फैलाए हुए हर एक गुनाहगार को दावत देता है और कहता है, आओ हम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो, वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर जब वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की माने उछले होंगे। यशायाह की किताब का पहला बाब उसकी 18वीं आयत। आज भी उसके दिल के अल्फाज आसानी से सुने जा सकते हैं। ऐ बरगश्ता फरजंदो वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। कोई कितना भी ज्यादा गुनाहगार क्यों ना हो, तौबा के दरवाजे हर एक गुनाहगार के लिए खुले। आखिरी मिसाल के साथ मैं अपने पैगाम को क्लोज करूंगा। अमेरिका की जेल में एक इंतहाई बड़ा बुरा शख्स बदनामे जमाना, जिसने 17 लोगों को कत्ल किया। मुबारक जुमे के रोज एक खातून खुदा के कलाम के छोटे छोटे हिस्से लेकर उस जेल में कैदियों के साथ मुलाकात करने के लिए गई और उसने उस शख्स के साथ भी मुलाकात की और उसे इस डाकू की दास्तान सुनाई कि अगर तू तौबा करे, वो खुदा तुझे आज भी कबूल करने के लिए तैयार है। अगर तू सच्चे दिल से उसे पुकारे, वो तेरी सुनेगा, तुझे माफ करेगा, तुझे निजात अता फरमाएगा, तुझे हयात जावेदानी देगा। उस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को सजाए मौत पाने से पहले अपना शख्सी निजात कबूल कर लिया।
उसका दिल टूट गया, उसकी आंखें अश्कबार हो गई। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आगोश में दे दिया। मरने से कबल ये यक्षर बदल गया। जिस रोज सजाए मौत अमल में जाने का वक्त था, फांसी घाट पर जाने से कबल उसका चेहरा गुलाब की पत्तियों की तरह निखरा हुआ था और कदम कदम पर चलते हुए उसके मुंह से यही अल्फाज निकलते थे, ऐ खुदावंद यीशु, मुझे कबूल कर, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। और धीमी आवाज में उसके कानों में ये सदा गूंज रही थी कि तू आज ही मेरे साथ। ऐ मेरे बच्चों, हमने बहुत बार इस डाकू की जिंदगी पर पैगाम सुने होंगे, लेकिन शायद इसकी तरह ईमान का खजाना अपने अंदर पैदा ना किया। एहसास गुनाह, इकरार गुनाह और तर्क गुनाह का अमल करके खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज ना सुने हों कि आज ही मेरे साथ मेरे बेटी और बेटी और दोस्त में होगा और दोस्त में होगी। ये कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है। आइए अपने सर को झुकाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें। मेरी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, पर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। फजा में ये अल्फाज गूंज रहे हैं, ईमान से इनको रसीद कीजिए कि मैं तुझसे सच कहता हूं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तो मेरे साथ फिरदौस में हो। खुदावंद अपने कलाम की हिफाजत कर और अपने लोगों को इस कलाम से बरकत दे। मसीह मसलूब हमारे मुनज्जी, नजात के दावेदार, नजात के बानी और गुनाहगारों पर रहम करने वाले के पाक नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद के नाम के लिए जोरदार तालियां। हम लोग साथ में आगे बढ़ते हुए हम दोबारा से वही गीत गाएंगे कि पहले गए बादशाह वाला वो बादशाह, और खड़े होकर खुदावंद की हमको सच करेंगे और इसकी साथ अपने हृदय खुदावंद के खाकर पेश करेंगे। अगर किसी भाई के पास कोई मोबाइल हो तो इस गीत को रिकॉर्ड करें। दुबई में इस चर्च के कुछ लोग मुंतकिल हुए और उनको ये गीत बहुत याद आ रहा है और उन्हें दरख्वास्त भेजी थी, पर हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, पर अभी रिकॉर्ड करेंगे। इको नाम मुबारक है यीशु, इको नाम मुबारक है यीशु, दूजा नाम किधरे है होली हो होली अशक ता करन बयान लए, साडी उम्र है यारो मौत थोड़ी,
ओदी प्रस्तुष करो दिल दे रूह दे नाल ओदू तन बंदिया खोज में जिउदा जला बादशाह दा ओ बादशाह
इनाम के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हम अपने खानों की दावत देंगे, कलामी प्रकार के साथ हमने जो निमाज हो सकते हैं। आइए आखिरी दुआ के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हमारा खुदा हमारे दरमियान है, उसकी हजूरी का एहसास अपने दिलों में लेते हुए अपने हाथ और दिल आसमान की तरफ उठाएं और उससे फजल मांगे कि खुदावंद इस बेदीन और बुरे जमाने में